Very good morning, students. Today we start the last topic of inverse trigonometrical function. This is the fifth videos. This topic is based on simplification of inverse trigonometrical function by using some trigonometric values or substituting with some trigonometrical values like this one, right? There is a if there is a question, there is a given रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें गिवन इस फॉर्म में दे रखा है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इस फॉर्म में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पे हम दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू टेन थीटा और कॉट थीटा, राइट। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इस किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके की वैल्यूज दे रखी है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पे हम लोग इट इज़ वैल्यूज एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है रूट वन माइनस स्क्वायर, तब यहाँ हम पुट करेंगे एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तब यहाँ पुट करेंगे हम एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा और एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा। सेम रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्म में है, तब एक्स की वैल्यू करेंगे हम ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, राइट। तो ये हमारे पास हम इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब देखें, चेक करें, अगर क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, राइट, ये गिवन है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इस फॉर्म में दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कॉस टू थीटा पुट करेंगे, ठीक है। सेम इस फॉर्म में दे रखा है, तो रूट की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस थीटा पुट करेंगे, राइट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास सेम इस फॉर्म में अगर है, देखें, अगर रूट वन प्लस एक्स और वन माइनस अपॉन वन माइनस एक्स, तब हम इसे एक्स की वैल्यू सेम वही कॉस थीटा या एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा यहाँ पुट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये कुछ बेस्ड है जो आप हाई स्कूल में फार्मूला पढ़े थे या 11वीं क्लास में ही फार्मूला पढ़े होंगे आपने। इन फार्मूला बेस्ड है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूल्स हैं। इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू वन होती है, राइट। ऐसी वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आपको आपने बताया कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है वन प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, रूट लगा है या नहीं लगा है वो डिफरेंट चीज़ है। अगर इस फॉर्म में, तो हम यहाँ क्या पुट कर रहे थे एक्स की जगह पे, इट इज़ टेन थीटा। क्यों? क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर क्या आ रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज़ सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो ये हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसे या तो हम टेन पुट कर रहे हैं वहाँ पे, या हम वहाँ पुट कर रहे हैं कॉस थीटा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बन जा रहा है, राइट। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास कहीं पे भी लिखा हुआ है वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में है चाहे वो सिंपल फॉर्म में है, हम वहाँ पे x की जगह पे cos टू थीटा या cos थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, साइन टू थीटा cos थीटा फार्मूला, साइन थ्री थीटा cos थीटा फार्मूला। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है जहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें टेन का फार्मूला है, अगर हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में दे रखा है वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे यहाँ पे हम x की जगह पे क्या पुट करें, टेन थीटा, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा टेन थ्री थीटा का, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली आपको इन फार्मूलेस को याद करना पड़ेगा जिन पे बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस हैं, राइट। अब हम देखते हैं इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड एक सिंपल पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपने भी फार्मूला पढ़ा है पीछे, क्या पढ़ा कि अगर इफ देयर इज अ फॉर्म रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स इज पुट आइदर कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा पुट कर दिया। जब हमने कॉस थीटा पुट किया तो टू साइन, ये क्वेश्चन दे रखा है, यह बन गया एक्स की जगह पे कॉस थीटा और यह बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर। वन माइनस कॉस स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर, यस इट इज साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर का रूट इट इज साइन थीटा। अगेन यू नो द फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज इक्वल
साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल आउट, देयर इज ओनली 2 थीटा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज हियर? यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज फ्रॉम दिस portion. If we put x is equal to cos theta, what is the value of theta is here? Cos is shifted this side, it is cos inverse, then x value is cos inverse x. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका? 2 cos inverse x. सेम अब हम लेते हैं डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस लाइक दिस वन. अब इस क्वेश्चन में आप चेक करें कि हमने क्वेश्चन दे रखा है सिंपल tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप खुद देखें यहाँ पे कि जब इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें x की जगह पे क्या पुट करना है? आइदर a cos थीटा और a sin थीटा. यहाँ पे हमें a भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें a गिवन दे रखा है, राइट. तो यहाँ देखें हमने क्वेश्चन में क्या पुट कर दिया? इट इज a sin थीटा. अब ये a sin थीटा क्यों पुट किया? cos थीटा क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स. tan इनवर्स को अगर हमें कैंसिल करना है तो किससे कैंसिल होगा? ये नेचुरल tan थीटा से. और tan थीटा आपको पता है क्या होता है? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. साइन अपॉन कॉस, राइट. तो साइन न्यूमरेटर में होता है ना, तो इस x की यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका साइन आना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट कर दिया उन्होंने? x की जगह पे a साइन थीटा, राइट. ओके, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x की जगह पे a साइन थीटा और यहाँ पुट कर दिया हमने a साइन थीटा. ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग क्या आया. देखें आप, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर. यहाँ पे अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, राइट, तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर. और 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर अगेन क्या होता है? इट इज कॉस थीटा. यहाँ पे क्या बन गया? a कॉमन लेके a प्लस a कॉस थीटा. ऊपर क्या ले रखा है न्यूमरेटर में? a साइन थीटा. a एंड a कैंसिल आउट, बचा ओनली साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. अब अगेन अदर यूज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज. आपको पता है साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट. फार्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये फार्मूला लिखा हुआ आपने देखा. तो यहाँ पे साइन थीटा का दे रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. लेकिन अगर आप केवल साइन थीटा फार्मूला रखना चाहते हो, अगर आपको साइन थीटा फार्मूला रखना खाली, तो क्या करेंगे? इसमें एंगल हाफ रहता है ना, इट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा. तो 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला क्या होगा? इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है? यह एंगल हाफ हो रहा है, राइट. यहाँ फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, यहाँ फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का. तो यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. अब यहाँ पे स्क्वायर से आप देखेंगे कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? इट इज़ यस tan थीटा. tan इनवर्स tan क्या हो गया? दोनों कैंसिल. क्या बचा आपके पास? ओनली केवल बचा आपके पास थीटा बाई 2, राइट. अब आप इसको थीटा बाई 2 को सिंपली आपने क्या करा? देखिए यहाँ पे आपने थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और आंसर आ गया आपका 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट. अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपका. अगेन नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है. tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पुट हियर? यस, x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा और x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, राइट. यहाँ पुट करते हैं हम लोग. चेक करें, देखें हमने यहाँ क्या पुट करा है क्वेश्चन में? x इक्वल्स टू a cos थीटा हमने पुट करा है यहाँ पे, राइट. यहाँ पुट कर दिया. तो देखें यहाँ पे हमने क्या करा? जब वैल्यू पुट करी तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे a कॉमन आ रहा है. आपने a कॉमन ले लिया. a कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा. आपको दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पता है. 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. आपने दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. 2 और 2 कैंसिल. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है? इट इज़ tan स्क्वायर. लेकिन रूट में है तो क्या बन जाएगा? ये tan थीटा बाई 2, राइट. इन द मॉड फॉर्म यहाँ पे एक रेंज दे रखी है, उस रेंज के अंदर आ रहा है इट इज़ अ पॉजिटिव, यानी कि इट इज़ अ पॉजिटिव, राइट. अब tan इनवर्स tan कैंसिल. क्या बचा? ओनली थीटा बाई 2.
अब बताती है थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो कहाँ से निकालेंगे, जो वैल्यू हमने पुट करी हुई है, हमने क्या वैल्यू पुट करी है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, राइट। इस वैल्यू को हम यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर आ गया, राइट। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। गिवन दे रखा है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। इसको हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स की रेंज दे रखी है 0 to 1, राइट। अब यहाँ हम एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, सेम वही, अगर यहाँ 1 की जगह पे ए होता तो हम ए कॉस थीटा पुट करते, अदरवाइज हम ए कॉस टू थीटा की जगह पे अब हम केवल कॉस थीटा या कॉस टू थीटा पुट कर सकते हैं। नाउ देखिए हमने क्या पुट करा है, इट इज कॉस टू थीटा, राइट। अगेन यू नो द फार्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हमने। सिंप्लीफाई क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, ये किस फॉर्म में जाएगा, इट इज इन टेन थीटा के फॉर्म में, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। और ये फार्मूला किसका है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का। यहाँ अगर आप फार्मूला यूज़ करेंगे टेन ए माइनस बी का, तो यही सेम टर्म आएगी आपकी जो आपने यूज़ की है, राइट, ये टर्म सेम आएगी। तो आपने इसकी जगह पे सेम हमने क्या करा, यहाँ पे हमने टेन ए 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन की जगह पे क्या पुट कर दिया, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, राइट। टेन इनवर्स टेन क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस थीटा। और अब यहाँ हमें अगेन पुट करनी है थीटा की वैल्यू, वो क्या आएगी, जो हमने वैल्यू पुट करी है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, राइट। सेम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमने फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया था इसका, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखें दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्वेश्चन में पहले तो आंसर में डिफरेंस है, यहाँ माइनस साइन है और या प्लस साइन है, लेकिन यहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक्स और यहाँ दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस यहाँ भी है 1 प्लस यहाँ भी है, तो हमें पता है 1 प्लस कॉस थीटा का ही फार्मूला होता है, कोई और फार्मूला नहीं था 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना होगा, कॉस टू थीटा और कॉस थीटा, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या पुट कराना है, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे सेम वही पुट करा जो वैल्यू हमने इससे पहले पुट करी थी, राइट, कॉस टू थीटा है। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स था तब भी हमने पुट करा था, एक्स स्क्वायर है तब भी यही हम पुट करेंगे। क्या बन के आ गया, सेम हमारे पास फार्मूला बन के आ गया, सेम वही वैल्यू बन के आई, सेम आप देखें यहाँ भी 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा ही आया। और नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, इसके चेक करें तो हमारे पास ये बन के आ गया सेम क्वेश्चन वही टेन इनवर्स, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, क्योंकि आप थीटा प्लस की फॉर्म में बन के आ रहा है हमारे पास, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो बनाया वो टेन थीटा के फॉर्म में आया, क्वेश्चन आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ क्या करा हमने, यहाँ इस फॉर्म में आ गया, टेन वर्सेस टेन क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, पाई बाई 4 प्लस थीटा। और थीटा की वैल्यू फिर से हमने सेम निकाली जो हमने पहले पुट की थी, एक्स स्क्वायर हमने क्या पुट करा था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पुट करा था हमने, इट इज़ कॉस टू थीटा, राइट। इस हमने कॉस टू थीटा की जैसे थीटा की वैल्यू फाइंड करी, तो यहाँ पे क्या थी वैल्यू आई, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, राइट। तो आंसर आ गया पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको इन क्वेश्चनों में ये पहचानना है, पहले फार्मूले पढ़ने हैं, फिर ये पहचानना है कि किस क्वेश्चन में हम कौन सी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।